अब ये जो ओआईसी का जो इजलास हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स का, ये तो इस्लामाबाद में हो रहा था और एक दूसरी दिलचस्प चीज भारत के अंदर हो रही थी और वो ये थी सऊदी अरब और जितनी भी गल्फ की कंट्री थी उन सब के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, वो वहां पर कश्मीर में बैठे हुए थे कि तुम कमजोर हो, तुम डिवाइडेड हो, तकसीम हुआ है, तुम करप्ट हो। देखिए ओआईसी का इजलास हो रहा है और उसका एक की प्लेयर जो है यूएई, वो कश्मीर बैठा है। 75 साल गुजर गए इस मुल्क के अंदर हम लोगों को ये तगोदो करते हुए कि हम किस तरीके से मुल्क को सही डगर पर डालें। जम्मू और कश्मीर में सऊदी अरब और यूएई और हांगकांग के जो सरमायाकार हैं वो क्यों आ रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो हमारी मदद करना चाह रही है। दुश्मन कान खोलकर सुन ले कि हम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अगर तो आप अमीर मुल्क हो, पावरफुल मुल्क हो, तो फिर आप इस किस्म की बात अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ओआईसी मीटिंग में कहा कि ओआईसी 57 मुस्लिम मुल्कों का एक ऐसा समूह है जो आपस में ही बटा हुआ है। इसमें फैसला लेने की कोई क्षमता नहीं है और न ही दुनिया में इसकी कोई साख है। ओआईसी के इस सम्मेलन को पूरी तरह से फेल बताया जा रहा है क्योंकि गल्फ कंट्रीज का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भारत आया हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अगले 6 महीने में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। कश्मीर में खाड़ी देशों से उद्यमियों का 34 मेंबर्स का प्रतिनिधिमंडल दौरे पर है। अपने 4 साल के कार्यकाल में इमरान खान हर मोर्चे पर विफल साबित हुए हैं। जल्द ही उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। ओआईसी सम्मेलन को उनका विदाई समारोह अगर मान लिया जाए तो ये भी उनकी आखिरी नाकामयाबी के रूप में देखा जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अभी ओआईसी की मीट खत्म हुई है। इमरान खान ने इसके अंदर कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाने का प्रयास किया। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नाकामयाब ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ना ये फिलिस्तीन में कुछ कर पाए, ना ये कश्मीर में कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन इनके कश्मीर के गाने में किसी भी फॉरेन मिनिस्टर ने या डेलीगेशन ने सुर से सुर नहीं मिलाया। अब ये जो ओआईसी का जो इजलास हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स का, ये तो इस्लामाबाद में हो रहा था और एक दूसरी दिलचस्प चीज भारत के अंदर हो रही थी और वो ये थी कि 30 सीईओज अरब ममालिक और भारत के 30 बड़े टॉप सीईओज इंडिया के अंदर, इंडिया के कश्मीर के अंदर एक दौरा कर रहे हैं। इसमें सऊदी अरेबिया से भी सीईओ शिरकत में है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में कश्मीर कश्मीर बोला जा रहा है, गाना गाया जा रहा है और उसको कोई सुन नहीं रहा है, और इस तरफ इतने सारे अरब देशों के ये सीईओज भारत के कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। उम्मीद यह है कि अगले 6 महीने के अंदर इन अरबियों की बदौलत कश्मीर के अंदर 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब मसला यह है कि ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है। सारे अरब खिते के वज़राए खारजा पाकिस्तान में, सारे अरब खिते के, और कल हिंदुस्तान ने कश्मीर में बिजनेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए। सऊदी अरब और जितनी भी गल्फ की कंट्री थी उन सब के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, वो वहां पर कश्मीर में बैठे हुए थे कि यहाँ पर कश्मीर में हमने इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है। अब ये ओआईसी है, ये उसका फेस है कि एक तरफ आप यहाँ पर बैठ के कश्मीर की करारदाद पास कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इंडिया के जेरे तसल्लुत इंडियन गवर्नमेंट की दावत पर आकर कश्मीर की मेजोरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करने के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर तो उसको कंडेम किया जाना चाहिए था। इन ममालिक को नोटिस इश्यू होना चाहिए था कि तुम किस मुंह से उसको कंडेम कर रहे हो, किस मुंह से कश्मीर की करारदाद कश्मीर जो है उसकी हमायत कर रहे हो, जब तुम खुद वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यहाँ पर फलस्तीन की बात की जा रही है और इसके साथ साथ कुछ ममालिक जो है वो फलस्तीन के साथ सफारती तल्लुकात कायम करके बैठे हुए हैं, सॉरी इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात कायम करके बैठे हुए हैं। खाली तकरीरों से, खाली करारदादों से ये मसला हल नहीं होना। अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मसला यह है कि पिछले 50 साल से आप 50,000 करारदादे पास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कश्मीर में इन्वेस्टमेंट मुस्लिम ममालिक कर रहे हैं, इसराइल को मुसलमान ममालिक मान रहे हैं, तो फिर आप किस चीज की मजम्मत कर रहे हैं? जम्मू और कश्मीर में सऊदी अरब और यूएई और हांगकांग के जो सरमायाकार हैं वो क्यों आ रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो हमारी मदद करना चाह रही है। हमारे यहाँ पे उन्होंने जनाब एक बड़ा लंबा चौड़ा एलामिया जारी किया है कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कश्मीर के मसले के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहां पे सऊदी अरब और यूएई के बिजनेसमैन उस टेरिटरी में जा रहे हैं। अगर तो वो पाकिस्तान को फेवर कर सकते हैं, या ओआईसी क्या कोई इस हवाले से बात कर सकी वहां पे? अभी भी जो इस कॉन्फ्रेंस में जिसको हम कहते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या इंडिया के जेर इंतजाम जो कश्मीर है, उसमें यूएई और वहां के बिजनेसमैन आए हुए थे और वो तकरीबन मेरा ख्याल है उन्होंने कोई 70,000 करोड़ की सरमायाकारी जो है उसका हदफ सेट कर दिया। और जारी ये जो सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है वहां पे
और बिजनेस के हवाले से लोगों को कन्विंस किया जा रहा है, और ताकि सरमायाकारी की जाए लोगों को। और ये फ्रेंडली कंट्रीज हैं, ये वो इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज हैं, हांगकांग हो, सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो। उधर अरब अमारात वालों ने और सऊदी अरब वालों ने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स भी भेजे हुए, आई थिंक यूएई के फॉरेन मिनिस्टर्स भी नहीं आए थे। खैर एनी हो, कोई बात नहीं, यूएई नॉर्मली पाकिस्तान की इन चीजों पे नहीं आता, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान इतना ज्यादा डिपेंडेंट है यूएई के ऊपर कि वो जाए ना जाए इनको फर्क कोई नहीं पड़ता। अगर आप एक चीज को देखें कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन के टारगेट पे पहुंच गई है, और ये एक बहुत बड़ा, अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $32 अरब पे है। अब उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को लेके आ सकें और कह सकें कि देखिए आए आप कश्मीर में आए, हम आपको ये फला इन्वेस्टमेंट। देखिए कारोबारी शख्स जो होता है उसको कोई चीज नहीं चाहिए होती, उसको ये चाहिए होता है कि जनाब वो अपनी, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसको डेस्टिनेशन चाहिए जहां से वो प्रॉफिट बना सके। भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज बिग हिट, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की। $400 बिलियन जो है बड़ी अचीवमेंट है। और मज़े की बात यह कि मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ एक साल पहले देखें तो उन्होंने जो अपनी एक्सपोर्ट्स का टारगेट था जो अचीव किया था वो $292 बिलियन था, और इस साल $400 बिलियन। कितना बड़ा जंप लगाया है। और इसमें ये भी बात है कि ये नहीं है कि IT की जो है प्रोडक्ट्स हों या इस तरह से, नो, ये जो $400 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं ये टेंजिबल गुड्स हैं जो वो थ्रू कोरियर भेजते हैं पूरी दुनिया में। मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ये, इसमें IT की प्रोडक्ट्स या इस तरह से कोई वो नहीं है। अब मुझे ये बताएं, एक तरफ पाकिस्तान $32 अरब की एक्सपोर्ट करता है, तो बाकी पैसे ऐसी मांगने हैं अपने उन लोगों से, वो जो हमारे फॉरेन एक्सपेट्रिएट्स जिन्हें वो बोलते हैं साढ़े जड़े, वो जिनके ऊपर सारी इमरान खान ने जिन्हें कहते हैं ना सारे मुल्क का झुकाव उनके ऊपर है, बेचारों के ऊपर, फॉरेन हमारे जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है। एनी हो, अब $32 अरब की एक्सपोर्ट और $400 अरब की एक्सपोर्ट वाले में से कौन सी बात, किसकी बात सुनी जाएगी? सिंपल सी बात है, वो $400 अरब वाले की एक्सपोर्ट सुनेंगे। अच्छा, अब एक तरफ हमने ये देखा कि जो सऊदीज या जो अरबी हैं वो वहां पहुंच गए, उन्होंने वहां पे ये जो कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्टिसिपेशन भी की, और जो प्रोमिसेस हैं वो भी किए, और हमें ये सऊदी अरब ने लारा लगाया इधर इस्लामाबाद आके कि वो हमारे जो जिसे कहते हैं ना कि साथ खड़े हुए कश्मीर के मसले में, लेकिन उधर वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उधर आपको याद होगा जब MBS साहब जो है मोहम्मद बिन सलमान साहब जब गए सऊदी अरब गए तो उन्होंने कहा कि मेरे ये बड़े भाई हैं मोदी साहब। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो इनका कंपैरिजन करना पाकिस्तान और इंडिया का बिल्कुल ज्यादा है, पाकिस्तान के साथ ज्यादा है। उनके एक तो उनका साइज देखें, उनकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड देखें, उनकी जमहूरियत की हालत देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की हालत देखें, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन देखें, आप करके देखें आपको।